अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स साइंटिस्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमने क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है। आज हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, जो अक्सर औकात बोर्ड्स के पेपर में ये क्वेश्चन आता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके डेफिनेशंस और इसके प्रूफ के बारे में हम स्टडी करेंगे, डिफरेंट प्रूफ करेंगे, टाइम निकालेंगे, हाइट निकालेंगे, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालेंगे। ठीक है, तो अगर आप ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं तो यहां पर मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप यहां पर आके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन इज बेसिकली a two-dimensional motion under constant acceleration due to gravity। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? एक टू डायमेंशनल मोशन है। टू डायमेंशनल मतलब क्या है? एक्स और वाई एक्सिस, दो एक्सिस में आप बात करेंगे। स्पेस का कोऑर्डिनेट जी एक्सिस आप नहीं कंसीडर करेंगे, आप क्या करेंगे? दो कोऑर्डिनेट्स में बात करेंगे तो टू डायमेंशन हो जाएगा। अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कोई भी बॉडी मूव कर रहा होगा तो उसको हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन लेंगे। और किसके अंडर? ग्रेविटी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, कोई भी बॉल है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है तो उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कंसीडर करेंगे। एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई है, फुटबॉल किक्ड बाय अ प्लेयर। एक फुटबॉल को एक प्लेयर है वो किक करता है तो वो क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन वो कवर करता है। ऊपर जाएगा, एक दफा हाइट पे जाएगा, फिर नीचे आके बॉल गिर जाता है। तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन आपके पास करता है फुटबॉल। ठीक हो गया। नेक्स्ट, अ बॉल थ्रोन बाय अ क्रिकेटर। एक क्रिकेटर है, उसने यूं बॉल थ्रो करता है तो ऊपर से बॉल नीचे आता है। ठीक है, किसी बॉल को बॉलर है फॉर एग्जांपल, बैट्समैन को बॉल थ्रो करता है तो क्या करता है? करवाता है तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन से जाता है। तो डिफरेंट एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल एक मिसाइल है, रॉकेट ऊपर जाता है फिर नीचे आता है तो वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन, एक प्रोजेक्टाइल हम कंसीडर करते हैं। ठीक हो गया। अब यहां पर हमने दो केसेस स्टडी करने हैं। ठीक है, एक तो केस नंबर 1 अभी स्टडी करते हैं, केस नंबर 2 नेक्स्ट करेंगे स्टडी। नेक्स्ट केस नंबर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें हमने क्या किया? हमने एक कंसीडर कर लेनी, एक बॉल थ्रोअर है, उसने क्या करा है? बॉल को थ्रो कर रहा है, इस हाइट से क्या कर रहा है? उसने बॉल को पॉइंट ए से, हमने क्या किया? एक्स और वाई एक्सिस कंसीडर कर लिए और इस ए पॉइंट से एक बॉल जो है, बॉलर जो है वो थ्रो करेगा। बॉल थ्रो की उसने, वो अब बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन करते करते नीचे आके ग्राउंड पे हिट करेगी। ठीक हो गया। अब यहां पर हम बात करेंगे कि वेलोसिटी की जो आपके पास दो कंपोनेंट्स यहां पर बना है। एक तो एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है? देखें, दो कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब होता है? एक तो होता है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब होता है, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एक्स एक्सिस कौन सा होता है? एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और वाई एक्सिस क्या होता है? दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये बातें आपने याद रखें। वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा होता है? वाई एक्सिस। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस यहां पर क्या है? दैट इज एक्स एक्सिस। ये आपने मेमोराइज करना है। ठीक है, अब हम बात करें कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस बॉल ने कितना कवर किया। देखिए, यहां से बॉल ने थ्रो किया, बॉल क्या कर रहा है? अब प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे आके वो पॉइंट सी पर उसने हिट कर लिया है। पॉइंट ए, यहां पर पॉइंट ए पर क्या है? थ्रो हुई है, सी पॉइंट पर हिट हो रहा है। बी इज द ओरिजिन। ओरिजिन एक्स वाई एक्सिस का ओरिजिन आपने लिया हुआ, कंसीडर किया हुआ है। अब यहां पर आपने क्या करना है? कंपोनेंट्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स, क्योंकि बॉडी जो है यहां पर बॉडी जो है मूव कर रहा है तो इसके कंपोनेंट्स हम ड्रॉ करेंगे। कंपोनेंट्स ड्रॉ किए तो ये देखिए y v x है और यहां पर देखिए v x x एक्सिस पर है और v y यहां पर क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट जिसको हम कह रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर v x जितने भी कंपोनेंट्स हैं यहां पर देखिए कोई फोर्स भी यहां पर अप्लाई नहीं कर रही, तो जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वहां पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रही। लेकिन क्या है? देखिए यहां से यहां तक उसने एक डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस कवर किया ऑब्जेक्ट ने। फॉर एग्जांपल हम इसको x कह देते हैं तो यहां पर देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू x vx मल्टीप्लाई बाय t। ये कैसे आया? ये सिंपल फार्मूले से आ गया। फार्मूला आपने पढ़ा होगा, d इज इक्वल टू, डिस्टेंस का फार्मूला होता है d इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय t। तो यहां से आपने निकाल दिया vx मल्टीप्लाई बाय साथ t कर रहे हैं। ठीक हो गया। नाउ
केस 1 के अंदर हम बात करें कि Vy पर कौन सी फोर्स लग रही है, यहां पर उसने क्या कवर करना है, ठीक है। तो मोशन अलोंग द y एक्सिस हम अब बात करें, नाउ वी टॉक अबाउट द मोशन अलोंग द y एक्सिस की बात करें, तो वहां पर देखिए अंडर अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यहां पर सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, तो यहां पर जो एक्सेलरेट कर रहा है बॉडी, दैट इज इक्वल टू A इज इक्वल टू G। G क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी हमें वैल्यू पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आप केस नंबर 2 की बात करें तो यहां पर फुटबॉल, हमने एक फुटबॉल एक प्लेयर ने किक किया तो वो कुछ यूं करके मोशन करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो यहां पर देखिए इनिशियल वेलोसिटी vi यहां पर लग रही है और एंगल क्या बना रहे हैं, एंगल थीटा बना रहा है, हम एक्स और वाई एक्सिस हमने ले ली है, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम अगर बात कर लें वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, देखिए एक्स एक्सिस पर एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा और वर्टिकल जो एक्सिस है वहां पर ग्रेविटी इन्वॉल्व हो रही है, ग्रेविटी लगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी, तो ax इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की क्या वैल्यू आ जाएगी, दैट इज vf x इज इक्वल टू v इनिशियल x इज इक्वल टू दैट इज vi cos थीटा, यहां पर कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होगा बिकॉज़ दिस इज इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्स एक्सिस की बात हो रही है, ठीक हो गया। नेक्स्ट वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस की अगर बात करें तो उसमें क्या है, एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हो रही है, ठीक हो गया। तो क्या होगा, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी तो आपके पास गिवन है, फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो vfy उसका फार्मूला आ जाएगा vi बाई माइनस at यहां पर क्या एक्सेलरेशन भी इन्वॉल्व होगी और टाइम भी इन्वॉल्व होगा, कितने टाइम में प्रोजेक्टाइल मूव किए, ठीक हो गया। vi की वैल्यू पुट कर दें, vi y यहां पर क्या होगा, vi y इज इक्वल टू इनिशियल sin थीटा अब इन्वॉल्व होगा बिकॉज़ वी टॉक अबाउट द y एक्सिस कंपोनेंट, वर्टिकल एक्सिस की बात हो रही तो वहां पर sin थीटा इन्वॉल्व होगा ना, तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें तो vfy की वैल्यू आ जाएगी, vfy फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी दैट इज vi sin थीटा माइनस at, a यहां पर क्या है, ग्रेविटेशन है, g आप इन्वॉल्व कर देंगे, ग्रेविटी की बात हो रही है तो एक्सेलरेशन यहां पर g आ जाएगा, ग्रेविटी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, किसी भी लम्हे में ये प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है, हमें चाहिए कि किसी भी फॉर एग्जांपल इस लम्हे में इधर जो प्रोजेक्टाइल पहुंचा है तो इधर इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो उसके लिए भी कोई ना कोई फार्मूला होना चाहिए, तो फार्मूला डिराइव करेंगे हम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला क्या होता है, दैट इज v इज इक्वल टू vf y का स्क्वायर, फाइनल का स्क्वायर आ जाएगा प्लस v इनिशियल y का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये इजीली आपके पास आ जाएगी वैल्यूज, ऊपर आपके पास वैल्यूज गिवन है, देखिए ये भी वेलोसिटी fx पड़ी है और fy भी पड़ा है, वैल्यूज के अंदर पुट करेंगे तो वेलोसिटी क्या फार्मूला आ जाएगा वो मैं लिख देता हूं, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट vi स्क्वायर प्लस gt स्क्वायर माइनस 2gt vi sin थीटा, तो ये आपके पास इसका फार्मूला डिराइव हो जाएगा, आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करें और आंसर आपके पास ये इजीली निकल आएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट वो टॉक अबाउट एंगल थीटा, भी यहां पर एंगल भी तो बना रहा है, तो इस एंगल थीटा को निकालने के लिए, फाई को निकालने के लिए भी कोई फार्मूला होना चाहिए, तो उसका फार्मूला होता है, डायरेक्शन की बात करें तो दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू vfy डिवाइडेड बाय vix। तो इन फार्मूलाज की मदद से आप केस नंबर 2 को स्टडी कर सकते हैं। हमारे पास कौन सा था, दैट इज केस नंबर 2, केस नंबर 1 हमने पहले स्टडी कर लिया और दैट इज केस नंबर 2, इसके लिए फार्मूलाज आपके सामने लिखे हुए हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हमने डिफरेंट फार्मूलाज डिराइव करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्टाइल मोशन के रिलेटेड। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन है उसकी कितनी हाइट कवर करेगा, उसका क्या फार्मूला होना चाहिए। देखिए मैंने आपके सामने डायग्राम बनाई हुई है, अब देखिए ये यहां से प्रोजेक्टाइल मोशन मूव कर रहा है, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, वर्टिकल डिस्टेंस पे बात हो रही है, ठीक है, वर्टिकल मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड इन वर्टिकल दैट इज कॉल्ड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, यही तो प्रोजेक्टाइल मोशन, तो हमने यहां पर मेजर करना है। यहां पर अगर आप बात करें तो देखिए
बॉडी ऊपर मूव कर रहा है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो यहां पर एक्सेलरेशन तो क्या होगी, दैट इज माइनस जी ले लेंगे। माइनस क्यों लगाया है, बिकॉज ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक हो गया। यहां पर हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करके हमने डिराइव करना है, तो वो होती है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहां पर हम वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं, तो y एक्सिस इन्वॉल्व हो रहा है। y एक्सिस पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, दैट इज वी एफ वाई इज इक्वल टू वी साइन वी आई, सॉरी यहां पर इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो वी आई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा। ठीक हो गया, ये वैल्यू होती है। और फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो यहां पर देखिए ये फाइनल वेलोसिटी है, यहां पर फाइनल उसकी है, यहां पर देखिए फाइनल हाइट है। यहां पर एक दफा बॉडी जो है वो स्टे करेगा, रुकता है, तो यहां पर वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है। तो वी एफ यहां पर क्या है, दैट इज सिंपली जीरो है। वैल्यूज सारी निकालनी है, इस इक्वेशन के अंदर हम पुट करेंगे। चलें पुट करते हैं, तो 2a की जगह क्या आ जाएगा, माइनस डी, एस की जगह डिस्टेंस की जगह हमने एच हाइट फाइंड आउट कर रहे हैं, ये वाली हाइट हम फाइंड आउट करने लगे एच, तो एच फाइंड आउट कर रहे हैं। एच एस की जगह हमने क्या कर दिया, एस की जगह हमने एच पुट कर दिया। वी एफ क्या है, जीरो है, ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, माइनस वी आई क्या है, वी आई की वैल्यू ये है, तो वी आई साइन थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर खोल दें, एच की वैल्यू हमने निकाली, ये इधर मल्टीप्लायर है, उधर आके डिवाइड हो जाएंगे सिंपली। तो एच इज इक्वल टू माइनस वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, ये इधर आके डिवाइड हो जाएंगे माइनस जी, ये इस माइनस से माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, और सिंपल आपके पास 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एच का फार्मूला आ गया, एच इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो दैट इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो इक्वेशन निकल आई है, देखिए एच, तो दिस इज योर हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। अब आपने अगर हाइट निकालनी है तो ये वैल्यूज गिवन होनी चाहिए आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ आपको पता होनी चाहिए, और ये एंगल थीटा पता होना चाहिए कि एंगल किस एंगल से हमने उस प्रोजेक्टाइल मोशन को फेंक रहे हैं, तो सिंपली उसकी हाइट फाइंड आउट आप कर मेजर करने हैं। देखिए इसके लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू वी आई टी माइनस 1/2 सॉरी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक हो गया, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। अब यहां पर इनिशियल वेलोसिटी, सबसे पहले डिस्टेंस की बात करें, देखिए एक बॉडी है, उसने सेम लेवल से शुरू किया, ऊपर गया, फिर दोबारा उसी सेम लेवल पे आ जाता है, तो उसने एस डिस्टेंस, तो कोई हाइट तो कोई कवर नहीं की ना, तो एस तो आपके पास यहां पर क्या होगा, एस इज इक्वल टू जीरो होगा, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, दैट इज देखिए वर्टिकल डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं, दैट इज वी आई साइन थीटा, पहले भी हम यही मेजर करते आ रहे हैं। ठीक हो गया। बाकी एक्सेलरेशन देख रहे हैं, तो क्या ग्रेविटी लग रही है, बॉडी ऊपर मूव कर रहा है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, एक्सेलरेशन यहां पर क्या होगी, दैट इज इक्वल टू माइनस जी। ठीक है, ये वैल्यूज हैं, इस इक्वेशन के अंदर हम पुट कर देते हैं। एस की जगह क्या आ जाएगा, जीरो, वी आई की जगह क्या आ जाएगा, वी आई साइन थीटा, टी आ जाएगा, देन ये आ जाएगा माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक होगा सर। यहां से इजीली आप क्या कर सकते हैं, इसको क्या, ये माइनस वाली वैल्यू है, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा टी। ठीक हो गया, ये एक टी इस एक टी से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 मल्टी डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम कर देते हैं, टाइम आई मेजर हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट मेजर हो जाएगा इजीली।
नेक्स्ट लास्ट में हमने रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन फाइंड आउट करनी है कि कौन से एंगल पर हम कोई चीज फेंकते हैं तो कितनी दूर जाके कितनी रेंज जाएगी, कितना दूर जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, तो उसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसका फार्मूला निकालना है। तो उसको डिराइव करने के लिए भी हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 axt। देखिए एक्स एक्सिस पर तो ax पे एक्सेलरेशन तो जीरो होती है, देखिए s यहां पर s किसके डिस्टेंस के बराबर, हमने रेंज फाइंड आउट करनी है, तो s जो है हमने लिख लिया r के बराबर। r क्या है यहां पर, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। vi क्या होती है, vi तो हमें पता है, vi इज इक्वल टू यहां पर क्या होगा, vi cos थीटा, क्योंकि x एक्सिस की हम बात करने लगे हैं, क्योंकि रेंज की हम बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। ax यहां पर क्या होता है, ax क्या होता है, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, दैट विल बी द जीरो, तो ये तो जीरो हो जाएगा। सिंपल वैल्यूज हम पुट करने लगे हैं, पुट करें तो s की जगह क्या आ जाएगा r, vi की जगह क्या आ जाएगा vi cos थीटा। अब यहां पर t की बात करें, t क्या होगा, देखिए t क्या है, t यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट है जो पीछे हमने मेजर किया, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज 2vi sin थीटा डिवाइडेड बाय g आ जाएगा, ठीक हो गया, सिंपल हो जाएगा। अब इसको आप प्लस यहां पे आगे बात करें तो ax की जगह जीरो पुट करेंगे तो सारी टर्म जीरो हो जाएगी, जीरो लिख दिया, ठीक है। आप जो चीजें मल्टीप्लाई करवा दें तो vi रेंज इज इक्वल टू 2vi स्क्वायर हो जाएगा, vi से मल्टीप्लाई स्क्वायर हो जाएगा, और sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय g आ जाएगा, ठीक है। तो आपको एक आइडेंटिटी होती है मैथ के अंदर, दैट इज 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, sin 2 थीटा। तो ये आइडेंटिटी होती है, यही बन गई, देखें 2 sin थीटा cos थीटा, इसकी जगह आप पुट कर देंगे तो रेंज की वैल्यू आ जाएगी r इज इक्वल टू vi स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g, ठीक हो गया। अब देखिए यहां पर ये आपने रेंज r की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, ठीक है, रेंज फाइंड आउट। अब यहां पर एंगल देखिए, यहां पर फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर एंगल थीटा यहां पर 45 डिग्री लें तो ये जो है मैक्सिमम आपके पास प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम कवर करेगा, ठीक हो गया। यही जो आपके पास नेजाबाजी होती है उसमें यही टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। अगर एंगल आपने जो जेवलिन थ्रो करता है, जो थ्रो कर रहा होता है, थ्रो में अगर उसका एंगल 45 डिग्री बन जाता है तो वो जो रेंज होती है, जो दूर जाके वो नेजा गिरेगा जाके, ठीक हो गया। तो इसके अंदर भी फिजिक्स इस्तेमाल होती है। तो ये फिजिक्स जो है हमारे पास, ये जो हम पढ़ रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ये हमारे डेली लाइफ में अप्लाई होता है, ठीक हो गया। और ये इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जाता है, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। और अगर आप ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं तो यहां पर मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप मुझसे आकर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप